चलिए जनता, देखिए हमारे साथ, आइए हम करने वाले हैं सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 में हम कर चुके हैं पहले सही विकल्प और कर चुके हैं एक शब्द में उत्तर। आज हम करने वाले हैं रिक्त स्थान। चलिए रिक्त स्थान देखिए, आपकी बुक खोल लीजिए, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा सेट नंबर 4 के रिक्त स्थान। पहला देखिए, px एक द्विघात बहुपद है, तो px इक्वल टू 0 को क्या कहते हैं? तो वर्ग समीकरण कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण कहते हैं। ऐसा कोई लॉजिक था नहीं, इसलिए मैं इसको सिर्फ बोल दिया वर्ग समीकरण। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न पढ़िए, क्या दिखा है बेटा? समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें 3 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 2 1 2 3 2 1 2 माइनस का 1 2 माइनस का 3 2। ठीक है, मैं सर्वांतर डी पूछा हमसे, क्या पूछा है? डी। तो डी कैसे निकलता है बेटा? इन दोनों का अंतर करके। ठीक है, तो 1 में से 1 2 में से 3/2 माइनस करो। चलो तो 2 2 एक जैसा नीचे रख लो, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 कितना जाएगा? माइनस का 2 और नीचे 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया? माइनस का 1। क्या आ गया? माइनस का 1। डी क्या हो गया? माइनस का 1। चलिए अगला देखा है, त्रिभुज की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण हो तो उनकी संगत भुजाएं हो। तो याद देखो, संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत कोण, संगत कोण बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ए वाले को बी वाला होना चाहिए, समान अनुपात। क्या होना चाहिए? समानुपाती। कोई समझ नहीं आया फिर से कमेंट करें, फिर से लाइक करें, हम फिर बताएंगे आपको, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्या बोला है? स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब। बहुत बढ़िया बात बता दी, समझ नहीं होगी, ध्यान रखो इसको। दिया देखो, एक व्रत है। ठीक है, व्रत का क्या बोला उन्होंने? स्पर्श बिंदु। व्रत का कौन सा? स्पर्श बिंदु। ये होता है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा गुजरती है, तो इस पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? व्रत पर लंब है। क्या है ये? लंब। क्या है ये? लंब। चलिए आगे देखिए, अगला बोला गया है एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत कोणों से परिबद्ध हो उस वृत्त का एक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। वो भी बता रहे, कितनी बार बता दिया, क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। चलिए छोटा पढ़िए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। ये भी कई बार बता दिया। एक, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने 3 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, आप लोगों को समझ में आ रहा है। धन्यवाद।